हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में यूथ मैथ 13,706 प्लस से नंबर सिस्टम का क्लास 9 तक हम लोग अटेंड कर चुके हैं। क्लास 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10 में उपस्थित हैं और पिछले 9 क्लास में हम लोग 1 से लेकर 147 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 148 से आगे का क्वेश्चन। तो बिना लेट किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं पहले आप लोग को एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 148, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, मेरे प्यारे, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा किया जाए तो 480 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है आपका 80 और डी ऑप्शन है आपका 100। एक बार फिर क्वेश्चन को बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि एक संख्या के 1/5, मान लेते हैं कि संख्या आपका x है, उसका 1/5, संख्या का 1/5 उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर, उसी संख्या मतलब यही संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर इसको गुना करते हैं मेरे प्यारे, तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 15 और 15 गुना क्या हो जाएगा 480। अब बटा यहाँ ए या 2 है, वो बटा में चल जाएगा 2। अगर 2 से काटेंगे तो 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, यानी 240 आपका हो जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा प्यारे, बताइए। 15 गुना 240। जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी आपका 15 गुना 240 यानी 3600 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 24 में अगर 15 से गुना करते हैं तो 360 1 0। तो x स्क्वायर बराबर अगर 3600 होगा तो इम्प्लाई दैट x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 60, है ना। क्योंकि 3600 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन आपका ए आपका 60 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है, मेरे प्यारे, कि एक संख्या के 1/4, एक संख्या के 1/4, मान लेते हैं कि संख्या जो मेरा है ना, एक संख्या दो संख्या, एक संख्या को हम 1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या के 1/4, यानी पहला जो संख्या है उसका 1/4, एक संख्या के 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। जो दूसरी संख्या है मेरे प्यारे उसका क्या है 3/8 के बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर 4 से काट दीजिए, 4 दूनी कितना 8 2, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला संख्या गुना क्या हो जाएगा 2 बराबर दूसरा संख्या गुना क्या हो जाएगा 3। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई दो संख्या, कोई दो चीज अगर गुना में अगर दिया हुआ है और उसका अगर रेशियो अगर निकालना है जल्दी में, तो बाद वाला को हम लोग लिखते हैं पहले और पहले वाला को हमको क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उधर 3 है तो यानी 3 आ जाएगा और रेशियो क्या 2, यानी पहला संख्या हमारा 3x हो गया और दूसरा संख्या क्या हो गया हमारा 2x हो गया। अब आगे कहता है मेरे प्यारे भाई कि कहता है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या हमारा कितना है जी 3 यानी 3x, उसमें अगर हम 30 जोड़ते हैं, पहली संख्या में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो दूसरी संख्या क्या मेरा है जी 2 यानी 2x, इसके 6 गुने के क्या है बराबर है। तो हमको निकालना है प्यारे कि पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या तो हमारा 3x है, यानी 3x का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन को हम लिखते हैं। आपका ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन आपका है 20, सी ऑप्शन आपका है 10 और डी ऑप्शन आपका है प्यारे 15। अब इसको सोल्व करके पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3x था, 6 दूनी 12x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -9x, बराबर ये 30 है तो ये -30 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर 30/9
9, 3 से काट दीजिए 10 और 3 से काट दीजिए 3, 10/3 x का वैल्यू आ गया। हमको पहली संख्या यानी 3x निकालना है प्यारे। तो 3x का वैल्यू कितना आ गया जी? 10/3 आ गया। 3 3 कट गया, यानी कितना हो गया? 10। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 10 है, तो आपका ऑप्शन क्या है? सी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो क्या आ गया? सी आ गया। चलिए उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 150। 150 क्वेश्चन का पहले ऑप्शन हम लिख देते हैं प्यारे। आपका ए ऑप्शन जो है आपका 10 है, आपका बी जो ऑप्शन है आपका 20 है, सी जो ऑप्शन आपका है 5 है, और डी ऑप्शन आपका 15 है। एक बार क्वेश्चन बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वह धनात्मक संख्या x है। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर, इसमें 15 जोड़ देना है प्यारे, 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या है, जो संख्या जो प्राप्त हो रहा है मूल संख्या के व्युत्क्रम। मूल संख्या कितना है जी? x है। उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कितना है जी? 1/x हो गया। व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है। अब गुना क्या हो जाएगा? 100। तो आपको निकालना क्या है? तो वह संख्या क्या है, यानी x का वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस क्या है? 15 बराबर 100। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे? इसको हम लोग तोड़ेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, द्विघातीय समीकरण में आएगा, फिर जो फैक्टर जो आएगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन उतना करने से अच्छा क्या है कि हमको x का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ x की जगह पर कौन सा वैल्यू रख दें कि समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे, यानी अगर 100 लावे। तो मान लेते हैं कि देखिए पहला ऑप्शन यहाँ 10 है। अगर हम 10 को अगर लाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 गुना 10 तो ज़्यादा ना हो जाएगा जी। तो जब 10 वाला ऑप्शन अगर सेट नहीं किया तो 10 से ज़्यादा वाला भी ऑप्शन सेट नहीं करेगा, तो ये भी गलती हो जाएगा। अब 5 वाला के देखते हैं, तो 5 यहाँ, तो 15 और 5 कितना? 20। अब 20 यहाँ 25, 20 कितना? 100। यानी ऑप्शन हमारा सी होगा। जल्दी में हो गया, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि एक संख्या में 3 अंक है। पहले ऑप्शन लिख देते हैं। आपका ए ऑप्शन है 585, चलिए। बी ऑप्शन है 495, और सी ऑप्शन है प्यारे 396, और डी ऑप्शन आपका है 486। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है एक संख्या में 3 अंक है। देखिए सब संख्या में 3 अंक है, कहीं कोई गलती नहीं है। अब कहता है कि जिनका आपस में योग 18 है, सबको जोड़ते हैं। 8 और 5 13, 13 5 18 ये भी है। 9 4 13, 13 और 5 18 ये भी है। 9 और 3 12, 12 6 18 ये भी है। 8 और 4 12, 12 6 18 ये भी है ना। यहाँ से कोई छटने वाला नहीं है। आगे देखिए, यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट कर देने पर प्राप्त संख्या 297 जो है वो अधिक हो जा रहा है। पलटने पर 297 अधिक हो जा रहा है, यानी 5 8 5 है। अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 8 5, ये तो सेमे रहेगा जी पलटने पर जी। अब ये 495 है, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 5 9 4। यहाँ देखिए, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 6 9 3। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 6 8 4। एक बार फिर लास्ट वाला चीज को फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि संख्या के अंकों के क्रम को पलट दिया जाए, यानी अंकों को अगर क्रम करके अगर पलट देते हैं तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। अब यहाँ देखिए अधिक वाला बात देखिए, तो ये तो 585 है जी, पलटे तो 5 8 5, ये तो अधिक कुछ नहीं हो रहा है। अधिक कितना कहने के लिए कह रहा है? 297 अधिक होने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अब देखिए 495 है, आई 500 कितना है? 94 है। ये क्या 297 अधिक है? तो 400 में अगर 200 जोड़ेंगे तो ये 600 हो जाएगा, उतना अधिक नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, ये 300 है और 297 है, देखिए तो अधिक है। अगर अधिक यहाँ देखते हैं तो देखिए 6 और 7 13 3, केवल अगर यूनिट डिजिट मिलाते थे यूनिट डिजिट मिल रहा है, इसको कुछ देर तक रखते हैं। अगर यहाँ देखिए, यहाँ 6 और 7 ये ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन 6 और 7 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 13 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी आपका यही होगा। यानी 396 में अगर आप 297 को जोड़िएगा तो एकदम पक्का पक्की जो है 693 आपका हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए, 6 और 7 13 की 3, कैरी कितना जी? 1,
9 और 9 18, 18 1 19, 9 कैरी 1, यहाँ 3 और 2 5, 5 1 6। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेंगे। चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को समझ में अगर आ रहा है तो लाइक जरूर करें, है ना, और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए कि भाई कैसा आप लोग को लग रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। पहले ऑप्शन लिख देते हैं। 152 का ए ऑप्शन है मेरे प्यारे 25, बी है 23, सी आपका है 27 और डी आपका है 29। कहता है यदि किसी धनात्मक संख्या को, मान लेते कि वो धनात्मक संख्या x है, जरा समझिएगा, किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है। अब इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो यहाँ x² हो जाएगा, और इसमें से अगर इसको घटाया जाता है तो कहता है कि जो शेषफल जो है वो 812 आता है। तो कह रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे मेरे प्यारे कि बाई ऑप्शन से बना देंगे, जरा समझिएगा। अगर इसमें से अगर हम x को अगर कॉमन लेते हैं तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 812। संख्या ज्ञात करना यानी कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। तो यहाँ देखिए अगर इसको अगर 25 मानते हैं तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 24। तो इसका यूनिट डिजिट देखिए, 25 में 5 और 24 में 4, 5 का 20, यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब अगर हम 23 लेते हैं तो यहाँ देखिए x यहाँ 23, यहाँ 22 हो जाएगा, एक घटा नहीं देंगे तो 23 यानी 3 यूनिट डिजिट, 22 यानी 2 तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 है आपका, ये भी यूनिट डिजिट नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, लेकिन अगर यहाँ देखते हैं 27 अगर देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 27 अगर यहाँ करते हैं मेरे प्यारे भाई तो ये देखिए ये आपका ये 27 हो जाएगा, और 27 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 26, 7 छक 42 आपका 2, ये आने की संभावना है। लेकिन 27 गुना 26 अगर करते हैं तो ये 812 से बहुत क्या हो जाता है, कम जाता है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका घर है गया नहीं। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अगर यहाँ डी अगर देखते हैं 29, तो यहाँ 29 और 29 में से गया 28, 9 8 72, और 29 गुना अगर 28 करते हैं तो आपका आ जाएगा 812, यानी ऑप्शन आपका डी हो गया। चलिए आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 153। 153 कहता है, पहले ऑप्शन लिख देते हैं प्यारे। ए ऑप्शन जो है आपका 27 है, बी ऑप्शन जो है आपका 37 है, सी ऑप्शन जो आपका है 35 है और डी ऑप्शन जो आपका 25 है। कहता है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 गो विषम संख्या है लगातार, देखिए 1 विषम संख्या, 2 विषम संख्या, 3 1 4, 4 गो विषम संख्या है, उसका योग जो है 160 है। अगर उसको जोड़ते हैं प्यारे तो कितना आता है, जोड़ने पर 160 आता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ई वाला ज्ञात करना है। तो देखिए तो बीच वाला संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे जी, तो सबका योग अगर 160 है और 4 गो अगर संख्या है तो बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 40। लेकिन 40 तो यहाँ क्या हो जा रहा है, सम संख्या है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्या, ऑड नंबर कह रहा है। तो यहाँ देखिए ये अगर बीच वाला 40 आया यानी 2 इधर से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 2 इधर से, यानी ये जो नंबर जो होगा ये यहाँ पर होगा, बीच में होगा, यानी यहाँ पर नंबर 40 होगा। लेकिन नंबर तो यहाँ 4 गो विषम संख्या बिठाना है, तो 40 के पहले वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा 39, और 39 के पहले वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा 37, 40 के बाद वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा 41, ये क्या हो जाएगा 43। अगर छोटी संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए है तो मेरा 37 आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो बड़ी संख्या क्या 43 आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है तो 37 आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए 153 हो गया। अब आगे देखिए 154 क्वेश्चन। 154 क्वेश्चन का आता है मेरे प्यारे, ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 9 - 5, आपका बी ऑप्शन है 2 16, सी ऑप्शन है आपका 3 और 17 और डी ऑप्शन आपका है 23 और -9। देखिए ऑप्शन हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, जो आपके बुक में ऑप्शन है और जैसे ऑप्शन है उसी तरह से हम लिखे हैं।
चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। देखिए दो संख्या है, एक 9 है एक -5 है। देखते हैं अंतर 14 होता है कि नहीं होता है। तो एक 9 है, अंतर करना है, पहला संख्या अंतर, और दूसरा संख्या यानी -5। तो 9 और -5 कितना हो गया, +5, 9 5 कितना 14, यानी दो संख्याओं का अंतर 14। ये आपका सेट कर रहा है। आय कहता है उसके वर्गों का अंतर जो है आपका 56 है, उसके वर्गों का अंतर, यानी 9 का वर्ग कितना हो जाएगा जी 81। अंतर यहाँ ध्यान दीजिए, अंतर कितना है 56, दो उनके वर्गों का अंतर जो है क्या है मेरे प्यारे 56 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अंतर 56 है, तो अब यहाँ देखिए ये -5 है ना जी, ये क्या है -5 है। 9 का स्क्वायर किए तो 81, फिर -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 55 से क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 25 लिख देंगे यहाँ पर। इसका अंतर करेंगे तो कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए। तो 11 में से 5 या कितना 6, यहाँ कितना बच गया 5, यानी आपका 56 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी ये भी आपका सेट कर रहा है, और कुछ कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यही वाला हो जाएगा 9 और -5। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 55 देखिएगा, कहता है यदि किसी संख्या के 1/2, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के 1/2, मान लेते हैं कि अगर संख्या अगर 1 है तो उसका 1/2 1/2 हो जाएगा। 1/3 फिर कह रहा है, यानी 1/3 हो जाएगा, और 1/5 कह रहा है तो 1/5 हो जाएगा। इसका जो योग कह रहा है, इसका जोड़ जो है उस संख्या से 12 अधिक है। तो हमने संख्या क्या मानता, संख्या को 1 मानता है, 1 से ही 12 अधिक है, यानी इसमें से 1 घटा के देंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब इसको तो प्यारे सोल्व करना है, सोल्व नहीं कर सकते हैं। ये 2 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो आप बोलेगा सर कि 30 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 15 दूनी 30, 3 से 10 दूनी 30, और 5 से 5 6 20, अब -1 = 12। अब जोड़िए 15 और 10 कितना 25, 25 और 6 कितना 31, यानी 31/30 और -1 = 12। 31 में से 30 गया, 1/30 बराबर क्या 12। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 या 36, 360। एक हम लोग संख्या को माने थे, यानी संख्या 360। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन आपका 360 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बुक में दिया हुआ है ना। हम आशा करते हैं कि बुक आप लोग के पास होगा। चलिए, अगर आप लोग को सॉल्यूशन अगर समझ में अगर आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, ऑप्शन पहले लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 315 क्वेश्चन का, आपका बी है 252, आपका सी आपका है 280, और डी ऑप्शन आपका है 420। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कहता है एक संख्या जब 22.5% घटती है, एक संख्या जब 22.5% घटती है, एक घटती है संख्या 22.5%। अगर 22.5% को अगर हम ब्रेक करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके जी, इसको लिख सकते हैं 10% और प्लस 12.5%। अगर 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 1/10 लिख सकते हैं, और 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8, है ना। परसेंटेज में हम लोग, है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, इसका भी वीडियो हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, है ना। आप परसेंटेज में जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा सब चीज़ बताया गया है। अगर नहीं सीखे हुए हैं तो जाकर वहाँ से सीख लीजिए। तो देखिए 10 और 8 का एलसीएम कितना हो गया जी, तो 40, 10 चौका 40 और 8 पचे 40, 5 और 4 9/40, है ना। पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस क्योंकि घटाया जा रहा है। इसका मतलब समझिए, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं पहले का लाइन को। एक संख्या जब 22.5% घटती है, नीचे वाला को हम लोग संख्या बोलते हैं नंबर। अगर घटती है तो ऊपर वाला घटा लेंगे, अगर बढ़ती है तो बढ़ा लेंगे। तो 40 में से अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर 31 बचेगा। तो कहता है कि एक संख्या जब 22.5% घटती है, यानी घटने के बाद संख्या आपका 31 हो जाएगा। तो कहता है ये आपका यूनिट में होता है, तो वह 217 हो जाती है। अरे यहाँ मेरे प्यारे भाई यहाँ 31 हो गया है, यानी 31 यूनिट, और यहाँ कह रहा है कि 217 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये जो 31 यूनिट है ये 217 के बराबर है। तो कितना गुना है जी, यूनिट यहाँ 7 है, यानी 7 गुना है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है संख्या, तो संख्या मेरा क्या है जी 40, तो 40 का 7 गुना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 7 चौका 28, 280,
यानी आंसर हो जाएगा 280। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो एक्सपर्ट स्टूडेंट रहेगा वो यहाँ के बाद नहीं बना सकता है, देखेगा कि हमको संख्या निकालना है, तो संख्या तो यहाँ 40 है, तो जो भी आंसर होगा वो 40 के मल्टीपल में होगा। तो 40 का पहाड़ पड़ेगा तो 315 भी नहीं आएगा, 252 भी नहीं आएगा और 420 भी नहीं आएगा। 40 का पहाड़ पड़ेगा तो 280 आएगा और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से आप यहाँ से भी बच सकते हैं। तो इस तरह का टैलेंट अपने अंदर पैदा कीजिए कि कम समय में हम कैसे जो है से बच सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 157 क्वेश्चन। चलिए 157 क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। 157 क्वेश्चन का पहले हम ऑप्शन लिखते हैं। कहता है ए ऑप्शन आपका है 20, ध्यान दीजिएगा। आपका बी जो ऑप्शन है आपका है 80 और सी जो ऑप्शन है आपका 60 और डी जो ऑप्शन है आपका 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, जब भी अगर ऑप्शन चलिए पहले ए चलिए, फिर डी चलिए, फिर बी चलिए, फिर सी चलिए, ऐसे आप कहीं से कुछ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 30% में निकालना हमको क्या है जी? तो संख्या ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब किसी संख्या के 30% में अगर 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो कोई ना कोई ऑप्शन में भी ना देने होगा, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए, अगर ए ऑप्शन चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, संख्या यहाँ 20 है। अब कहता है मेरे प्यारे, जबकि संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है, इसके अगर 30% में अगर हम 38 जोड़ेंगे तो हमको 50 आना चाहिए। क्या रही 50। क्या देखिए, अगर 20 का अगर 30% अगर निकालते हैं तो परसेंट से 2 जीरो गायब, तो 3 दूनी कितना 6, तो 38 से 6 कितना हो जाएगा 42। हमको 50 लाना था, अब यहाँ कह रहा है कि 50 आता है, तो नहीं होगा। अब एक के बाद सीधा हम ऑप्शन डी में चलेंगे, डी के बाद हम लोग बी में चलेंगे, फिर सी में चलेंगे 40। तो 40 का हम लोग 30% निकालेंगे और फिर हम इसमें 38 जोड़ेंगे, हमको 50 आना चाहिए। परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा गायब। अब चढ़ती आई कितना 12, 38 और 12 कितना 38 10 48 और 2 50। आपका ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, यानी आपका डी ऑप्शन हो गया 50 वाला। तो फिर इसमें चेक करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। अब देखिएगा 158 क्वेश्चन। 158 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 158 का ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन आपका है 15/5, बी ऑप्शन आपका है 13/7, सी ऑप्शन आपका है 11/9 और डी ऑप्शन आपका है 12/8। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, पढ़ते हैं। दो संख्याओं का जोगफल 20 है। दो संख्या है x + y, इसको अगर जोड़ते हैं तो 20 आता है। आय कहता है उनके वर्गों का अंतर 80 है। और वर्गों का अंतर मतलब क्या है, x² - y² = 80। तो x² - y² = क्या लिख सकते हैं जी? तो आप बोलेगा इस तरह की x + y × x - y बराबर क्या 80। x + y कितना दिया हुआ जी 20 दिया हुआ है, तो x - y बराबर क्या आ जाएगा 4। आराम से भी सोल्व हो जाएगा। तो हमको निकालना संख्या दोनों, तो एगो x है एगो y है, तो x क्या होगा जी? जब कोई दो चीज जोड़ के दिया हुआ है, कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, यानी बड़ा वाला x है। अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 24, 24 × 2 यानी कितना आ गया 12। शुरू में 12 किस ऑप्शन में है जी? तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी, यही वाला ऑप्शन होगा। y निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन निकाल लीजिए। y छोटा वाला है क्योंकि y की जगह पर यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर छोटा वाला निकालना रहेगा तो दोनों के घटा के 2 से भाग करेंगे, तो 20 में से 4 गया कितना 16, 16/2 कितना 8। देखिए ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 159। 159 का ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए ऑप्शन आपका है 130, बी ऑप्शन है 160, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 100। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा।
एक संख्या से 40% घटाए जाने पर, एक संख्या, इस संख्या क्या है जी, संख्या निकालने के लिए ही होगा। एक संख्या आपका 130 है, इसमें से अगर आप 40% घटा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, तो परसेंट से 2 जीरो का हो जाएगा गायब, तो 13 का कितना हो जाएगा 52, यानी 52 आपको घटाना है। तो क्या कहता है आगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 40% घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% हो जाएगा। स्वयं तो संख्या अपने आप में यहाँ 100% है, तो उसका अगर 60% कहेंगे तो 60 होगा, लेकिन यहाँ यानी 52 है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला आपका नहीं होगा। एक के बाद हम ऑप्शन डी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार सीधे हम लोग डी में जाएंगे। डी संख्या 100 है, अगर 100 का अगर 40% अगर घटाते हैं तो 100 का 40% कितना आएगा जी, आपका 40 आएगा। 100 का 40% कितना आएगा जी, 40 आएगा। इसको घटाना है तो 100 में से अगर 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, आप बोलिएगा कि 60 बचेगा। तो कहता है कि 40% घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है। तो स्वयं तो संख्या हमने 100 माना था, तो 100 का अगर 60% कहेंगे तो क्या हो जाएगा 60, या 60 के बिल्कुल बराबर हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, फिर आगे के क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे पहली बार है ना हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अगर हम न्यू अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार।